नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपसे एक बात कहा था कि जब भी मैं मनीष कश्यप को झूठ बोलते देखूंगा, मैं उस विषय पे जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को पता चले कि आखिर मनीष कश्यप ने किस विषय पे झूठ बोला है। तो दोस्तों, मनीष कश्यप से एक इंटरव्यू में जब नेहा सिंह राठौर के विषय में पूछा गया तो मनीष कश्यप ने नेहा सिंह राठौर को जानने और पहचानने से इनकार कर दिया। मनीष कश्यप ने कहा, मैं किसी भी नेहा सिंह राठौर को नहीं जानता हूं। तो मैं मनीष कश्यप से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मनीष कश्यप, जब नेहा सिंह राठौर पे यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही थी, जब योगी सरकार नेहा सिंह राठौर पे कार्रवाई कर रही थी, तो आप नेहा सिंह राठौर के सपोर्ट में वीडियो बनाए थे और उस वक्त आप यूपी पुलिस और यूपी के सरकार से सवाल पूछ रहे थे। और आपको मैं याद दिला दूं कि उस वक्त भी यूपी में बीजेपी की ही सरकार थी। तो एक तरह से देखें तो आप बीजेपी की सरकार से सवाल पूछ रहे थे। और आज जब आप खुद बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो आज आप नेहा सिंह राठौर को पहचानने से इनकार कर दिया है। तो इससे तो साफ दूध का दूध और पानी का पानी होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। और मैं अगर आपके लिए एक शब्द बोलूं तो वो बहुत ही सही साबित होगा कि आप भले ही एक अच्छे नेता बने या ना बने, लेकिन आप में एक अच्छे एक्टर बनने की बहुत सारी गुण मौजूद हैं। और आपने जिस तरह से झूठ बोला वो भी बड़ा सराहनीय था। और जब इंटरव्यू में बार बार नेहा सिंह राठौर का जिक्र किया गया तो फाइनली आपने जवाब दिया, आपने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं नेहा सिंह राठौर को जानता हूं। और उसके बाद जो आपने बोला वो सुन के तो मुझे और भी हंसी आ रही है कि आपने बोला कि नेहा सिंह राठौर तलवे चाट के या कि यहाँ तक पहुंची है और वो हमेशा किसी का चाट चाट के यहाँ तक पहुंच रही है। ये शब्द जो था, ये शब्द अगर आप नेहा सिंह राठौर के उनके शब्दों के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आपका भी ये शब्द उचित नहीं था। क्योंकि अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि उसने चाट के यहां तक पहुंचा है तो आप पे भी ये आरोप लग सकता है कि आप भी किसी का चाट के यहां तक पहुंचे हैं। और अक्सर यूं मैंने एक वीडियो भी बनाया है मनोज तिवारी के साथ, आपका क्या बॉन्डिंग है वो आप देख सकते हैं। उससे प्रूफ होता है कि आप भी कहीं ना कहीं मनोज तिवारी के तलवे चाट कर बीजेपी में शामिल हुए। और जब से आप बीजेपी में शामिल हुए हैं तब से आप एक बार भी बिहार के डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तब से आप एक बार भी सड़क की स्थिति को नहीं दिखा रहे हैं। जब से आप बीजेपी में शामिल हुए हैं तब से आप एक बार भी बिहार में जो सरकारी अस्पताल है उसकी समस्याओं को नहीं दिखा रहे हैं। आप तो बस मनोज तिवारी के संग कभी वाराणसी तो कभी आसनसोल तो कभी दिल्ली तो कभी कहीं चार्टर प्लेन में बैठ के घूम रहे हैं और बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और मैं बस आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा मनीष कश्यप की, लोग आपको एक अच्छे यूट्यूबर, एक अच्छे पत्रकार के रूप में जानते थे जो बेबाकी से सवाल उठाया करता था, जो बिहार के विकास के लिए बात किया करते थे। लेकिन आज शायद वो मनीष कश्यप कहीं खो गए हैं, या यूं कहें तो शायद वो मनीष कश्यप कहीं दब चुके हैं। और आज जो मनीष कश्यप हम लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता दिखाई दे रहे हैं। और अच्छी सी बात है क्योंकि आपने बीजेपी को ज्वाइन किया, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बस गलत इस बात का है कि जो आपने पास्ट में किया है आप उसे प्रेजेंट में एक्सेप्ट करें। लेकिन दिक्कत यह है कि आज आप उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। कभी आपने मोदी को भी क्रिटिसाइज किया था, आपने योगी को भी क्रिटिसाइज किया था, लेकिन आज उसी मोदी योगी के गोद में आप बैठे हैं। और आज अब आप इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि आपने क्रिटिसाइज किया था। और जब भी इंटरव्यू लेने वाले आपके सामने आपके पुराने वीडियो को ला के रख देते हैं तो बस आप हंसने लगते हैं और आप ये बोलने लगते हैं कि उस वक्त मैं किया था लेकिन आज मैं नहीं करता हूं। तो मनीष कश्यप जी, इससे ये बात समझ में लोगों को नहीं आ रही है कि आपका स्टैंड क्या था। जो पहले आप थे या तो उस वक्त आप फेक थे, या जो आज आप हैं तो आज आप फेक हैं। तो ये मैं लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग मनीष कश्यप को जज करें कि क्या मनीष कश्यप जो पहले थे वो सही थे या जो मनीष कश्यप आज है वो सही है। क्योंकि अगर दोनों में कोई एक सही है तो कोई एक फेक है। तो दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो में आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि आपको मनीष कश्यप का कौन सा रूप अच्छा लगता था, जो मनीष कश्यप पहले थे या जो मनीष कश्यप अब है। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।